सबसे पहले वो खबर जिस फैसले पर एक तरह से कहें तो देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। ये था वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहने का फैसला, जिसे वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया। कहा कि ये केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसलिए आज हम आपको इस केस के मायने समझाएंगे और दिखाएंगे कि श्रृंगार गौरी मंदिर कैसा है और कहां है, और क्यों बाबा की काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए हिंदू महिलाओं को एक लंबा इंतजार करना पड़ा। पूजा का विधि विधान क्या है, क्योंकि कोई भी बिना इजाजत श्रृंगार गौरी मंदिर जा नहीं सकता। और ये पूरा जो विवाद है, क्या है पूरा मामला, समझिए। और कोर्ट का फैसला क्या आया है और इसको लेकर कैसे राजनीतिक विवाद जन्म ले सकता है, ये भी बताएंगे। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। बाबा विश्वनाथ के द्वार होगा आस्था का श्रृंगार। बाबा की काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। बाबा की काशी वो है जहां पग पग आस्था का संगम है। और गंगा तट पर आस्था के श्रृंगार का पथ प्रशस्त होता हुआ दिखा तो हर हर महादेव के जयघोष से काशी का कोना कोना गूंज उठा। 3 दशक बाद शुभ घड़ी आई, बाबा की काशी से बड़ी खबर आई। जिस ज्ञानवापी में 350 साल बाद साक्षात शिव के प्रमाण मिले, जिस ज्ञानवापी में नंदी को आराध्य के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिला, उसी ज्ञानवापी के पश्चिम दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी मंदिर है। ये है श्रृंगार गौरी मंदिर का प्राचीन पूजा स्थल, जिसमें सनातन शैली की निशानियां आपको देखने को मिल जाएगी। श्रृंगार गौरी के पास पुष्प कमल, पश्चिमी दीवार पर तराशा हुआ घंटा, जिसके बाद ये दावा किया गया कि श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी के अंदर मौजूद है। और सर्वे में श्रृंगार गौरी का एक एक सच देश के सामने आ गया था। आपको बता दें कि पश्चिमी दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी मूर्ति है, जहां 1991 तक नियमित पूजा अर्चना होती थी। मगर 1995 के बाद श्रृंगार गौरी की आराधना साल में सिर्फ एक दिन ही हो पाती। वो इसलिए क्योंकि श्रृंगार गौरी तक पहुंचने के लिए विशेष इजाजत की जरूरत होती। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर कभी भव्य हुआ करता था, मगर औरंगजेब के कट्टर फरमान पर मंदिर पर हमला हुआ और मंदिर के मूल ढांचे को तहस नहस कर दिया गया था। दावा किया जाता है कि श्रृंगार गौरी मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार बनाई गई। क्या अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है? ज्ञानवापी में बाबा के साक्षात प्रमाण के बाद खुलेंगे श्रृंगार के द्वार। हिंदू आस्था के बीच 3 दशक पहले दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसके बाद अब न्याय के मंदिर यानी वाराणसी कोर्ट के फैसले से निर्णायक मोड़ आता दिख रहा है। कोर्ट में दलीलों का दौर कैसे कैसे चला, ये आपको बताएंगे। मगर पहले मां श्रृंगार गौरी मंदिर और उनकी महिमा के बारे में जान लीजिए, जिनकी आराधना के लिए 5 हिंदू महिलाओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा। मैंने बोला था कि इतिहास रचेंगे। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। इतिहास रच गया। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहिए? वो लगातार दावा करते रहे। करने दीजिए, उसके पास कुछ है नहीं। मंजू जी, कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों की। हिंदू धर्म में श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य की देवी मानी जाती है। श्रृंगार गौरी पर सिंदूर चढ़ाकर महिलाएं अपना सुहाग रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि चैत नवरात्र या वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी का विशेष पूजन किया जाता है। काशी में इसी के साथ कुष्मांडा की पूजा के भी पूजन की मान्यता है। श्रृंगार गौरी का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की ओर पड़ता है। 2004 में प्रशासन ने चैत्र की नवरात्रि के चतुर्थी के दिन पूजन की अनुमति दे दी थी, लेकिन विवाद गरमाने पर इस जगह पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी।
शैव परंपरा में मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद महिलाएं श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करती थी, लेकिन हिंदू आस्था पर औरंगजेब का हमला हुआ था। बाद में महिलाओं के पूजा के अधिकार पर भी रोक लगा दी गई थी, जिस पर आज का दिन बेहद अहम रहा। फैसला आने से पहले बाहर बेचैनी थी। हिंदू पक्ष से जुड़े लोग मंदिर में प्रार्थना में जुटे थे। हिंदू पक्ष के वकील और याचिकाकर्ता महिलाएं भी कोर्ट जाने से पहले मंदिर में मत्था टेकते नजर आए। 2:30 बजे जैसे ही ये खबर बाहर आई कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए मामले को सुनने योग्य मान लिया है, वैसे ही हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। संत समाज ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दे दिया। जो भी प्रमाण मिलेंगे और जिस आधार पर उनको निर्णय देना है वह हिंदू पक्ष के हैं और हिंदू पक्ष के माध्यम से सब कुछ उसको मिलेगा, जिससे कि कोर्ट को बहुत सहूलियत होगी हिंदू पक्ष के लिए। और ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है, इसको सिद्ध करने के लिए उनको प्रमाण जो मिला है उसके आधार पर करेगा। अब मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि जो 1991 में विधेयक प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि मथुरा और काशी का समाधान भी अयोध्या के साथ कर लीजिए और अकेले अयोध्या को पूजा स्थली विधेयक से बाहर मत करिए, मथुरा और काशी को भी कर दीजिए और फिर पूजा स्थली विधेयक पर पारित कर दीजिए। लेकिन जब ये बात नहीं मानी गई तो आडवाणी जी ने ये फैसला लिया कि चलो हम इसका बायकाट करते हैं, फिर या तो फिर मथुरा और काशी को भी अयोध्या की तरह इससे बाहर रखो। और अंत में हमने आडवाणी जी के नेतृत्व में बायकाट किया। तो तभी मैंने जो बात कही थी कि इन तीनों स्थानों का समाधान किए बगैर देश में हम शांति से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये स्थान आक्रांताओं के हमले की यादें दिलाता है, हमारे धर्म के प्रति अपमान का स्मरण कराता है और हमारे पौरुष को ललकारता है और धिक्कारता है। ज्ञानवापी का पूरा सच अभी देश के सामने आना बाकी है। ये भी बाकी है कि जिस इमारत को मस्जिद बताया गया वहां सनातन शैली की निशानियां कैसे आई और क्या ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। मगर इन सब के बीच ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक बड़े विवाद का कानूनी समाधान अपने रास्ते पर है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में 3 महीने की सुनवाई के बाद आज जब जिला जज ने ऑर्डर दिया तो हिंदू पक्ष में ये ऑर्डर सामने आया, यानी कि केस की पोषणीयता तय कर दी गई है और 22 सितंबर 2022 से इसकी सुनवाई भी वाराणसी के जिला जज की अदालत में होगी। हालांकि इस फैसले से मुस्लिम पक्ष नाखुश दिखाई दिया और हाईकोर्ट जाने की बात कह दी। अब आगे हाईकोर्ट में भी हिंदू पक्ष का कहना है कि वो अपनी इसी दलील के साथ आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो अब देश के सबसे बड़े विवादों में से एक ज्ञानवापी केस में आगे सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर रहा है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंदिर से जुड़े तमाम साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे। इतिहास रच लिया है। बाबा की काशी में आस्था का ऐसा संगम है जो जात पात धर्म मजहब से परे है। वाराणसी कोर्ट से फैसला आते ही हिंदू महिलाएं ही नहीं, मुस्लिम फाउंडेशन की महिलाओं ने बाबा की आरती उतारी और हर हर महादेव के नारे लगाए। सद्भाव की ऐसी मिसाल वाकई देवों के देव महादेव की नगरी से निकलकर पूरे देश में पहुंचे। कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सब को देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। क्योंकि जो आक्रांता, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर के आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर हमला करके भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने की, यहाँ के मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की। तो उसे लोग अपना पूर्वज आज मान बैठे हैं। तो मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने पूर्वजों को ना भुलाएं। उनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, भारत के रहने वाले थे, कोई बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी उनका पूर्वज नहीं था। हिंदुओं की आस्था ही नहीं बल्कि देश की निगाहें वाराणसी कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। कोर्ट के फैसले के साथ जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई वो जान लीजिए। कोर्ट ने माना कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुनवाई योग्य है। जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी श्रृंगार केस में 1991 वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सुनवाई का रास्ता साफ हो गया।
वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले की 4 बड़ी बातें यही है। कोर्ट का फैसला हिंदू पक्षकारों के हक में गया तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी, जिस पर आज का दिन बेहद अहम रहा, निर्णायक मोड़ लेकर आया। बेवजह के लिए पूरे देश में नैरेटिव बना दिया गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। कोर्ट ने आज आदेश में साफ लिखा है कि हमने एविडेंस के बेसिस पे कहा है कि हिंदू पक्ष का कहना ये है कि 93 तक वहाँ पूजा हो रही थी इन फला स्थान पर। उस जगह पे 93 तक हो रही थी, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई कैसे करेगा? तो कोर्ट ने कहा एविडेंस होगी। और ज्ञानवापी का मुकदमा कई तारीखों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचा है। दरअसल पूजा स्थल कानून के बाद यह केस 1993 में ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह केस कानूनी रूप से फिर से कानून की चौखट पर पहुंचा था और हिंदू आस्था के दम पर नारी शक्ति कानूनी लड़ाई की योद्धा बनी। 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन पूजा की मांग के लिए अर्जी दाखिल की, जिस पर 24 अगस्त तक दलीलों का दौर चला था। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता महिलाओं ने कहा कि ये पहली जीत है। मुस्लिम पक्ष और ओवैसी जैसे चेहरे जिस 1991 वर्शिप एक्ट के जरिए कोर्ट के फैसले पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये जान लीजिए क्या है। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, जिसका जिक्र वाराणसी कोर्ट के फैसले में भी आया। आपको बता दें कि देश में धार्मिक स्थलों से जुड़ा ये कानून उस दौर में आया था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। बीजेपी आंदोलन को राजनीतिक तौर पर समर्थन कर रही थी। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 बनाया था। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1945 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे जेल हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आजादी के समय जैसी स्थिति थी उसे वैसा ही माना जाएगा, मतलब मंदिर मंदिर और मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। इसी कानून के आधार पर ओवैसी और मुस्लिम पक्षकार ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला गलत मान रहे हैं। इसी कानून को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया था। हालांकि कोर्ट ने स्टे का अंतरिम स्टे देने से मना कर दिया था। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। बस हाई कोर्ट जाएगी। नेक्स्ट डेट 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर को क्या आप लोगों को बोलने को मौका दिया जाएगा? अरे अभी तो सब लोगों को जवाबदेही वगैरह लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद हाँ, तब अब तो मुकदमा चला न, अब चलेगा मुकदमा, देखा जाएगा। मुस्लिम पक्ष इस विवाद को ऊपरी अदालत तक ले जाने की बात कर रहा है, मगर वाराणसी कोर्ट के फैसले से देश में हलचल जरूर बढ़ गई है और इंतजार है 22 सितंबर का, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।